वफाकी हुकूमत को कहते हैं कि अफगानिस्तान से आगे बढ़ने के लिए TORs बनाए, मामले पर सियासत ना की जाए। खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से तवील बॉर्डर है, अफगानिस्तान से बातचीत के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि सूबाई सतह पर एक्शन प्लान शुरू किया हुआ है, अच्छे नताइज आ रहे हैं। जंग जीतने के लिए लोगों के दिल जीतने होंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसी भी अफगान मुहाजरीन को ज़बरदस्ती नहीं निकालेगी। अफगान हुकूमत जब तक उनको लेने को तैयार नहीं होती, हम वापस नहीं भेजेंगे। रजाकाराना तौर पर जाने वालों को भेजा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने NFC अवार्ड के मामले पर एहतजाज की धमकी भी दे दी। कैसा प्लान बनाएंगे जिससे हमें अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी वर्किंग शुरू की हुई है और उसको हम ऑन ग्राउंड जिस तरीके से कर रहे हैं उसके बड़े अच्छे नताइज आ रहे हैं। आपने खुद देखा करक के अंदर हमला हुआ और अवाम निकली कि हम अपनी पुलिस के साथ हैं, फोर्सेस के साथ हैं और हम मुकाबला करेंगे दहशतगर्दी का। अगर कोई हमला होगा, दहशतगर्दी होगी तो हम भी खड़े होंगे। फेडरल गवर्नमेंट और इनकी पॉलिसीज का है, उससे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, आते रहे हैं और आगे जो मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल बड़े खतरनाक है। अफगानिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा, इस बॉर्डर के ऊपर हालात ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इस पूरे रीजन में अमन कायम नहीं हो सकता। फेडरल लेवल के ऊपर ओवरऑल इस रीजन में हमारी बॉर्डर्स के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर प्रॉपर कोई बातचीत नहीं होगी तो हमें वो रिजल्ट्स नहीं आ सकते जो रिजल्ट्स हम इस हवाले से चाहते हैं। दहशतगर्द कभी मजहब, कभी कौम परस्ती तो कभी इलहदगी के पीछे छिपते हैं। दहशतगर्दों का सियासी बैन अवी सतह पर मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि दहशतगर्दी के 1 पॉइंट एजेंडे पर सबको मुत्तहद होना होगा। इस जंग में हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को साथ देना होगा। हमेशा विफाक के साथ खड़ा रहूंगा और हर साजिश का नाकाम बनाऊंगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कैदी नंबर 804 को सियासत करने और अपोजिशन में रहने का हक है, मगर वो दहशतगर्दी के खिलाफ अपना हक अदा करे। यही जो दहशतगर्द कभी मजहब के नाम के, कभी अलहदगी परस्ती के नाम पे मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का जिम्मेदारी है जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े होना। हुकूमत का सबसे अहम किरदार होता है वजीर आजम का, उनका टीम का। इस मेहनत में, इस कोशिश में उनके साथ देंगे। कैदी नंबर 804 वो सियासत आपका हक है, वो आप करते रहे। ये पाकिस्तान और दहशतगर्द का मुकाबला है तो ऑपोजिशन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। हम तो पाकिस्तान खप्पे पे कहने वाले हैं, हमेशा वफाक के साथ खड़े होऊंगा और हर साजिश को नाकाम करवाऊंगा। अफगानिस्तान से बात करना या ना करना विफाक का काम है, पॉलिसी PTI की नहीं, पाकिस्तान की चलेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि PTI की अब कोई उम्मीद पूरी नहीं होगी। एस्टेब्लिशमेंट वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं रखते। हम बिल्कुल पुरएतमाद हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के PTI से मुज़ाकरात नहीं हो रहे और PTI की तरफ से मुज़ाकरात की बात करना खुद कलामी है। तहरीक इंसाफ को बातचीत के लिए पार्लियामेंट में वापस जाना पड़ेगा। वेलकम बैक। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के 2 बड़े आमने सामने। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और शहराम दरकई ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर पार्टी के मरकजी क़यादत से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। असद कैसर ने पार्टी क़यादत से मुतालबा किया है कि अली अमीन के बयान की तहकीकात की जाए। इस हवाले से बानी PTI का मौक़िफ़ कौम के सामने लाया जाए। हम वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान का जवाब देने का हक रखते हैं, लेकिन हमारी सारी तवज्जो बानी चेयरमैन और बेगुनाह कैदियों की रिहाई पर होनी चाहिए। साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर शहराम दरकई ने भी समाजी राब्तों की वेबसाइट X पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयानात की तहकीकात का मुतालबा किया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि बानी PTI के अहकामात आए कि आतिफ शहराम और असद कैसर को सूबाई टिकट नहीं देना, ये साजिशी हैं और बाद में साजिश करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI में 6-7 ग्रुप खैबर पख्तूनख्वा में और 1.5 दर्जन ग्रुप पंजाब में हैं। ये क्या पार्टी है? और ये तो पार्टी भी नहीं रही। अंदर अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात की बात करते हैं, वो तरला ब्रिगेड है और बाहर गालियों का ब्रिगेड है। बाहर से गालियों वाली ब्रिगेड भी बानी PTI के कहने पे गालियां देते हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम न लगा रहा हो। ये इल्ज़ामों की सारी पार्टी बन गई है और PTI को अपने रवैयों में तब्दीली लानी पड़ेगी। 25 करोड़ अवाम में कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो रियासत पर भारी हो। अपने रवैयों में तब्दीली लानी पड़ेगी। अमीन गंडापुर जो है वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, वो तरला ब्रिगेड है। बाहर जो है वो गालियों का ब्रिगेड है और
पार्टी जो है हर बंदा को हर रोज़ एक नया बंदा इस्तीफ़ा देता है, एक नया बंदा अपॉइंट होता है। तो ये क्या पार्टी है? ये तो टी पार्टी भी नहीं रही, ये तो सियासी पार्टी तो नहीं है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो एक दूसरे पे इल्ज़ाम ना लगा रहा हो। नहीं, इल्ज़ामों की ये सारी पार्टी बन की है। कोई बंदा एक बंदा दूसरे बंदे के कुछ 6-7 ग्रुप केपी में है, वो 1.5 दर्जन ग्रुप जो है वो इसमें पंजाब में है। एक शख्स के कोई भी पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो रियासत पे भारी हो। ये भारी नहीं हो सकता है। दरियाए सिंध पर कैनाल्स मंजूर नहीं। अगर चारों भाइयों को इकट्ठे रहना है तो पानी की मुनसफाना तकसीम को यकीनी बनाना होगा। बिलावल भुट्टो का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर खिताब। कहा, पानी की मुनसिफाना तकसीम की जंग पाकिस्तान तो क्या आलमी सतह पर भी लड़कर आया हूँ। आलमी दुनिया को मनाया है कि हमारे दरियाए सिंध को बचाना है। चारों सूबों की PSDP मिलकर बनाने का वादा किया गया था। हुकूमत के साथ बैठकर PSDP फाइनल करेंगे और बजट बनाएंगे। PSDP में मुशावरत ना हुई तो बजट में वोट नहीं देंगे। पाकिस्तान को फैटिफ के शिकंजे से निकलवा दिया। GSP प्लस की स्टेटस जिसका फायदा मुआशी तौर पे पाकिस्तान के अवाम को, उसको बचा दिया। आपकी वजीर खारजा की हैसियत में मैंने तो आलमी दुनिया को इस बात को मनाया है, आलमी दुनिया को, कि हमारा सिंधु को बचाना है। वो हमें टेक्नोलॉजी के तौर पे इंडस को बचाने में हमारे साथ देंगे। पानी पे डाका भारत करते आ रहा है। मैं भारत का मुकाबले करके आया हूं, बट आईन तरमीम करके आया हूं कि माहौलियाती जो आपका एनवायरमेंटल राइट है वो आपका बुनियादी आईनी हक है। एनवायरमेंटल राइट्स में साफ पानी का हक आता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कामयाबी है कि आईन अब कहता है कि चारों सूबों का बराबरी का नुमाइंदा होगा। ऑपोजिशन के कहने पर हम हुकूमत नहीं गिराएंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि कैनाल्स मंसूबे को हर सूरत रुकवाएंगे और तमाम सूबों की रजामंदी के बगैर कैनाल्स नहीं बनाई जा सकती। सदर मुमलिकत ने कैनाल्स के हवाले से कोई समरी मंजूर नहीं की। पीपल्स पार्टी के खिलाफ कैनाल्स के मसले पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हम कैनाल्स के मंसूबे के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने बैसाखियों पर यह मंसूबा बनाया, वो सब गिर गए। मुल्क का आईन कहता है कि पानी का कोई भी मंसूबा जब तक सब सूबे उस पर मुत्तफिक ना हो या उन सूबों के एतराज़ को सुन के और उनका हल ना निकाला जाए वो नहीं बन सकते। तो इस भी उन्होंने कहा, ये नहीं देखा कि ये पानी कहाँ से आएगा। जो अभी कह रहे हैं ना, सवाल हो रहा है, पंजाब वाले भी सवाल कर रहे हैं कि किस नहर का पानी काट के आप देंगे। पानी के लिए ज़रूरी है कि CCI की अप्रूवल हो। अगर किसी को एतराज़ नहीं है तो खैर है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वफाकी बजट की तैयारी में मुशावरत के लिए IMF टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। दौरे का मकसद इस्लाहाती इस्तादादकार और बजट तजावीज़ पर मुशावरत करना है। IMF एक हफ्ता पाकिस्तान में क़याम करेगी और टीम हुकूमती हुकाम से बातचीत के जरिए मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत करेगी। IMF वफद आइंदा माली साल के बजट, टैक्स रेवेन्यू इकदामात बारे बातचीत करेगा। आइंदा बजट में अखराजात में कमी, दीगर तरक्याती अखराजात के बजट का जायजा लिया जाएगा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। IMF टीम पाकिस्तानी मुआशी टीम के हुक्काम से मिलकर तजावीज़ तैयार करेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि जो IPPs रह गए हैं उनके साथ बातचीत भी करेंगे। चाइना के साथ CPEC फ्रेमवर्क पर पाकिस्तान को फ़ख्र है। चाइनीज़ प्लांट्स में कॉल के ज़रिए पैदावार पर कोशिश होगी और 6 सालों में गर्दिशी कर्जा का खात्मा कर देंगे। सर्कुलर डेट का फ़्लो आइंदा सालों में ज़ीरो कर देंगे और बिजली के तमाम मीटर्स को ऑटोमेटेड सिस्टम लगा रहे हैं। 27,000 ट्यूबवेल्स को 7 माह में सोलर पर मुंतकिल कर देंगे। नुकसान वाले जिनकोज को मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। कराची के बिजली सारिफिन के लिए एक और बड़ा रिलीफ मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक कराची के सारिफिन के लिए बिजली 6 रुपये 62 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान है। बिजली की कीमत में माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में होगी। ज़राए का कहना है माह फरवरी के FCA की कीमत में कमी की दरख्वास्त नेपरा में दायर की गई है। नेपरा FCA की दरख्वास्त पर समाअत की तारीख का ऐलान करेगा, जबकि अथॉरिटी कीमतों में कमी से मुताल्लिक फैसला समाअत के बाद करेगी।
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतें कम करके आवाम को बड़ा रिलीफ दिया है और बिजली की कीमतें कम करने से पैदावारी लागत कम होगी। बिजली की कीमत में मजीद 6 रुपये कमी की गुंजाइश मौजूद है। पानी के मसाइल को हल होना चाहिए। 26 करोड़ गैलन पानी ज़ाया हो रहा है। यौमिया कराची के अवाम को मिलना शुरू होगा और K4 मनसूबे का ऐलान शहरियों के लिए बड़ी ईदी होगी और K4 का पहला मरहला अगले साल जुलाई और दिसंबर तक मुकम्मल होगा। उम्मीद है शरह सूद भी सिंगल डिजिट में आ जाएगी। हम सबसे पहले तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी ये बात रखी और बिलाखिर बिजली की कीमतों में एक बड़ी रिलीफ दी गई, एक बड़ी सहूलत दी गई। शरह सूद में कमी 22% से जो 12% हो गई और मुझे उम्मीद है ये अगला बजट जब जून में आएगा तो उस वक्त तक ये कमी सिंगल डिजिट में आ जाएगी इंशाअल्लाह। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा है कि वज़ीर आज़म का बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान नाकाफ़ी है। बिजली की कीमतें मज़ीद कम की जानी चाहिए। हमने गुज़श्ता साल 28 अगस्त को कामयाब हड़ताल की थी और कहा था कि IPPs से बात की जाए। उनका कहना था कि हर हुकूमत में IPPs को सपोर्ट दी गई। आलमी मार्केट में इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सबसे कम हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं की जा रही। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी की जाए। मईशत तब तरक्की करेगी जब इंडस्ट्री चलेगी और अवाम खुशहाल होगी। की कीमत आलमी मार्केट में कल भी 7% कमी हुई है। सस्ती तरीन कीमत इस वक्त तारीख की मौजूद है, यानी पिछले अगर आप 4, 5, 6 साल को देखेंगे तो आपको इस मिनिमम इस वक्त प्राइस है आलमी मार्केट में। लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत को कम नहीं किया जा रहा, बल्कि एक तरफ पेट्रोल की कीमत, फिर उसके ऊपर टैक्सेस और फिर एक इजाफी लेवी जो पहले 60 रुपए थी फिर 70 रुपए कर दी, अब कहते हैं 80 रुपए करेंगे। बहुत जरूरी है ये बात कि पेट्रोल की कीमत भी कम की जाए और बिजली की कीमतों को भी मजीद कम किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई वज़ीर मेहनत फैसल अयूब खोखर की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में दुकानों, वर्कशॉपों और छोटे इदारों में काम करने वाले वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू करने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लेबर के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम का जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने कम अज़ कम उजरत के फैसले पर अमल दरामद न करने वाले इदारों के खिलाफ क्रैक डाउन और लेबर रजिस्ट्रेशन बढ़ाने का हुक्म दिया है। पंजाब भर में दुकानों, पेट्रोल पंप्स और फैक्ट्रियों में कम अज़ कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। पंजाब में पहली मरतबा दुकानों, वर्कशॉप और छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट का काम करने वाले वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इंडस्ट्रियल यूनिट में लेबर के लिए वर्किंग कंडीशन बेहतर बनाने और सेहतमंद माहौल के मौके फराहम करने की हिदायत की है। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर हमले के इल्जाम में 2 दर्जन के करीब पाकिस्तानियों के मनसूख करदा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बहाल कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने PTI से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शनाख्ती दस्तावेजात मनसूख करने की कार्रवाई रोक दी है। गुज़श्ता बरस अक्टूबर में साबिक चीफ जस्टिस की मिडल टेम्पल में आमद के मौका पर एहतजाज के बाद उनकी कार को निशाना बनाया गया था। काजी फायज ईसा से बदतमीजी का नोटिस लेते हुए पाकिस्तानी वजारत दाखिला ने मुलविस अफराद की शनाख्त करके कार्रवाई का हुक्म दिया था। पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत को ख़त लिखकर इन अफराद की हवालगी का मुतालबा भी किया था। एहतजाज करने वाले जिन अफराद के नाम कंट्रोल लिस्ट में डाले गए अफराद में मलिका बुखारी, अब्दुल्ला M कहलवान और रहमान अनवर भी शामिल थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इन अफराद की शहरियत मनसूख करने की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान भी किया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मालूमात तक रसाई के कानून में रुकावटों को दूर करने के लिए तरमीम लाने का फैसला। RTI एक्ट के तहत शिकों में तरमीम के लिए मसवदा बिल की सूरत में ऐवान में पेश और सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम एडवोकेट ने ऐवान में बिल पेश कर दिया है। बिल के मसवदा के मुताबिक सेक्शन 32A के तहत कोई भी शहरी इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर सकता है। दीवानी अदालत को इंफॉर्मेशन कमीशन की तरफ से मामलात की समाअत का इख्तियार नहीं होगा। सरकारी इदारे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को तमाम सहूलियात फराहम करने के पाबंद होंगे। मालूमात तक रसाई के लिए शहरी समेत अब कोई भी इदारा हुसूल मालूमात के लिए दरख्वास्त दे सकता है। इंफॉर्मेशन कमीशन को कवायद और ज़वाबित वज़ा करने का इख्तियार होगा बशर्त ये कि वो इस एक्ट की दफ़ात और कवायद से मुतसादिम ना हो। जिला कुरम की तहसील लोयर कुरम और कौम व तेज़े के इलाकों में अमन की बहाली के लिए
पिशावर वर्सक रोड और औरंगजई हाउस में ग्रैंड जिरगा हुआ है। एडीसी जिला कुरम आमिर नवाज समेत ज़िले इंतजामिया और कौम के नौजवानों की ग्रैंड जिरगे में शिरकत। नौजवानों ने इलाके के मशरानों ने इलाके में दरपेश मसाइल के अवाम के नुमाइंदों के सामने पेश किए। एडीसी जिला कुरम आमिर नवाज का कहना था कि लोअर कुरम बिगन में बहुत से मसाइल हैं और हुकूमत ने इस तरह जिरगों के ज़रिए मसाइल को जमा करना शुरू किया है। जल्द इलाके में बहाली और अमन के लिए मुत्तहद होकर काम करेंगे। जिरगों से इलाके में अमन व अमान खुशहाली के लिए रास्ते आसान होंगे। डॉक्टर अब्दुल कादिर और बहाली वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन नौरोज़ खान का कहना था, इलाके में मसाइल की वजह से लोग वापस अपने इलाकों को नहीं जा सकते। इलाकों के जो बेगुनाह अफराद गिरफ्तार किए गए हैं उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। बिगन पर लश्कर कशी के दौरान शोहदा, जख्मी अफराद, जले हुए घर, बाजार का सर्वे हो चुका है। ख़ास तौर पर मंदूरी और बगन जोड़ कले में सर्वे नहीं हुआ है, लिहाजा इनके सर्वे करवाए जाएं और उनको जल्द अज जल्द तामीर किया जाए।